ओके सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज बता देना चाहता हूं। मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, बंटी नाम है उसका, और बहुत ही मेहनती बच्चा है। वो एवरेज है बट मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि उसका आईआईटी क्लियर होने वाला है। काफी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। भले उसका दिमाग एवरेज है बट वो बहुत मेहनती है। ठीक है, तो मैंने उसको इसलिए भी बिठा के रखा है, एक तो वो डायरेक्टली मेरे से सीख लेगा, सामने में बैठा हुआ है तो, और मुझे फीडबैक भी देता रहेगा। कहीं पर अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता, मैं कहीं पर अगर कुछ स्टेप अगर स्किप कर जाता हूं, या फिर उसको अगर समझ में नहीं आता, अगर उसको समझ में आ गया मतलब एवरेज बच्चे को समझ में आ गया, है ना बंटी। और अगर उसको नहीं समझ में आया तो मैं उसको और एक बार तुमको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करो, पेन लेके बैठ जाओ ना, पेन स्टार्ट करो और जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसा करते जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 101 है इरोडोव का, और क्वेश्चन में बोला गया है हैविंग गोन थ्रू अ प्लैंक ऑफ थिकनेस h अ बुलेट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम v0 टू v, है ना। तो कैसे अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले तो एक कुछ हम लोग इसको समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है। एक प्लैंक है इस तरह से, है ना, प्लैंक है कुछ इस तरह से, पट्टा है ना, पटरा या पट्टा जो बोलना चाहो, इस तरह का पटरा है, और इसकी कुछ थिकनेस है। इसकी थिकनेस को हम लोग बना देते हैं, ये पटरा है पहले समझ लो, और इस पटरे की थिकनेस कितनी दी हुई है? इसकी थिकनेस दी हुई है h। तो हैविंग गोन थ्रू अ प्लैंक ऑफ थिकनेस h, तो एक प्लैंक है जिसका h थिकनेस है, इसमें से एक बुलेट गुजरती है, और बुलेट गुजरती है कैसे? इधर से घुस रही है बुलेट, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? v0। और जब यहां से बाहर निकल रही है बुलेट तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। v0 से घुसती है और v से बाहर निकलती है, समझ रहे हो ना। इस पटरे से बाहर जब निकल रही होती है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। इस तरफ से घुसी है ना, और इस तरफ से निकल रही, तो इसकी वेलोसिटी v0 से v हो जाती है। फाइंड द टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट इन द प्लैंक। इस प्लैंक में कितना समय व्यतीत किया इस बुलेट ने, वो हमें टाइम निकालना है, टाइम ऑफ मोशन, है ना, टाइम ऑफ मोशन। एज्यूमिंग द रेजिस्टेंस फोर्स टू बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, vf इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो एक कहीं पर अंदर जो इसको वेलोसिटी कहीं पर v होगी, मैं इसको इस v से दिखाता हूं, है ना, कहीं अंदर में इसकी वेलोसिटी v होगी, उसके प्रोपोर्शनल जिस जगह पे इसकी वेलोसिटी v है उस जगह पे फोर्स जो होगा, इस पे रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर हम लोग बोल रहे हैं, दैट मींस कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग डाल देते हैं, है ना, f इक्वल्स टू kv स्क्वायर। लेकिन यहां पर कैसा है, रेजिस्टेंस फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक माइनस साइन लगाएंगे। तो इस तरह इस नेचर का एक फोर्स इसमें पीछे की तरफ लग रहा है। समझ में आया बेटा बंटी? ओके ठीक है, बंटी ने हाँ कर दिया है। अब अप्रोच कैसा हो, मतलब आगे की तरफ हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें। तो फोर्स तो हमें पता चल गया है, हमें टाइम निकालना है। तो एक नॉर्मल से अप्रोच होगा कि एक्सेलरेशन यहां से निकाल दे, दैट इज माइनस kv स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। एक्सेलरेशन हमारे पास निकल गया, लेकिन दिक्कत वाली बात है, ना तो हमें k पता है ना तो हमें m पता है ना, k और m हमारे पास अननोन है। आगे अप्रोच कैसे करें, दोनों के दोनों अननोन है। तो एक तो नॉर्मल सी अप्रोच होता है, सर ये क्यों नहीं लगा लेते हो कि a बराबर dv बाई dt, उससे कुछ तो हिंट हमें मिलेगा, dv बाई dt है ना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टर्म्स में है, टाइम के टर्म्स में हमें कुछ चाहिए, तो एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt। एक तो ये यूज कर लो सर, हाँ तो ये तो समझ में आता है कि ये हमें यूज करना है, ठीक है। और दूसरा और कुछ भी तो हमें चाहिए जिससे कि हम इस h को यूटिलाइज कर लें, ये वाला जो h है ना ये। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि इस डायरेक्शन को अपना x मान लूं, इसको मैं जो भी है एक डायरेक्शन को x और y इधर मान लेता हूं, जेड वेज की तो जरूरत है नहीं, तो x डायरेक्शन एक मैंने मान रहा हूं। मतलब एक्सेलरेशन क्या मुझे x के टर्म्स में कुछ मुझे मिल सकता है क्या, जिससे मैं इस h को भी यूटिलाइज कर लूं? बोले बेटा बंटी, कुछ ऐसा मिल सकता है क्या? हाँ बता दे कौन क्या ऐसा लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल करेक्ट, a बराबर हम लोग लिख सकते हैं v dv बाई dx, और इससे हम लोग यूटिलाइज करेंगे इस x के फंक्शन में जो h जो दिया हुआ है, इसको यूटिलाइज कर लेंगे। इस दो इक्वेशन से मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए। तुम भी अपने तरफ से सॉल्व कर लो बेटा, है ना। हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, कोई सा भी इक्वेशन ले सकते हो, हम लोग सेकंड वाला इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, a इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ dv बाई dx, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस kv स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, दैट इज v dv बाई dx। तो यहां से एक v से ये v उड़ा देते हैं हम लोग, और v को मैं इधर नीचे ले आता हूं और dx को मैं इधर ले जाता हूं, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, dv बाई v, और इंटीग्रेट अगर हम लोग दोनों साइड में करें तो देखो t को यहां पर जब इंटर कर रहा था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v0, है ना। उस समय x कितना था, यहां पर x कितना था, 0 था, x इक्वल्स टू 0 पे,
जब वो बाहर निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है v, उस समय x कितना है h, x जब वो बाहर निकल गया तो h चला वो, है ना, x में h चला। तो बस इसको इंटीग्रेट करना है, ये कितना हो जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एच बराबर ये ln हो जाएगा ln ऑफ v बाई ln v माइनस ln v नॉट लिख देते तो ln v बाई v नॉट मैं लिख रहा हूं, है ना, और एक माइनस साइन करेंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा तो v नॉट बाई b हो जाएगा ये चीज, है ना। इतना तो तुम बेसिक सा लॉग वॉग पढ़ते होगे उसमें, है ना। तो बेसिकली हमारे पास में एक रिलेशन कुछ तो आ गया, ये है ना, कुछ तो भी एक रिलेशन आ गया। अब हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन भी यूज करके देखते हैं, कुछ निकला है ना। तो a इक्वल्स टू dv बाई dt मैं यूज करूंगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो दी हुई है, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं dv बाई dt के बराबर पुट करता हूं, kb स्क्वायर बाई m इक्वल्स टू dv बाई dt, है ना। तो v स्क्वायर का टर्म इधर ले जाते हैं, dt को इधर ले जाते हैं, है ना, इधर dt को ले जाते हैं, v स्क्वायर का टर्म नीचे ले आते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी, यहां पर t इक्वल्स टू 0 था, इसकी वेलोसिटी थी v नॉट, t इक्वल्स टू t पे, ये t इक्वल्स टू t जब ये बाहर इसको छोड़ के निकल रहा था वो टाइम बेसिकली हमें निकालना है, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी v थी, बस इंटीग्रेट कर डालो इसको, माइनस के बाई एम इंटू टी दैट इज इक्वल टू ये जाएगा -1 बाई वी, -1 बाई वी, लिमिट पुट करेंगे v नॉट से लेके v तक, ये माइनस तो उड़ा ही देते हैं, तो ये बन गया k बाई एम इंटू टी बराबर 1 बाई वी, सॉरी हाँ 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी नॉट, ठीक है। और ये k बाई एम का रेशियो देखो हमने ऑलरेडी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं सारे नोन टर्म्स के टर्म में, क्योंकि k बाई एम अननोन है, तो यहां पर अगर k बाई एम देखा जाए तो 1 बाई एच टाइम्स ऑफ दिस हो गया, ये है ना, k बाई एम इक्वल्स टू दिस हो गया, तो यहां से k बाई एम की वैल्यू भी हम लोग यहां से उठा के यहां डाल देंगे, है ना, k बाई एम की वैल्यू यहां से उठा के डाल देंगे, तो k बाई एम की इस वैल्यू को यहां रखने पर हमें मिलता है t इज इक्वल टू h ऊपर चला जाएगा अपॉन ln v नॉट बाई v नीचे आ जाएगा, है ना, यहां से देख सकते हैं k बाई एम इस तरफ m बाई k हो जाएगा, मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये जो टर्म है ना इसका उल्टा हो जाएगा, और इनटू आ जाएगा v नॉट डिनोमिनेटर में आ जाएगा v नॉट माइनस v, है ना। तो ये हमारे पास में टाइम की वैल्यू निकल के आ जाती है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं टाइम की वैल्यू बहुत आसान तरीके से। बंटी बेटा समझ में आ गया ना? हाँ चलो, बंटी को समझ में आ गया, मतलब सबको समझ में आ गया। और फिर भी कुछ डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखना, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे कुछ भी डाउट होता है तो। और फिर मिलते हैं चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।